हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजनी अपनी 5 बेटियों, बड़ी बेटी रीना, छोटी कविता, तीसरी सीमा और चौथी संजू और 5वीं बेटी समीरा के साथ गोरखपुर के रहने वाली थी, जहां वो खिलौनों की पैकिंग का काम करके अपना घर चलाया करती। अंजनी अपनी 5वीं बेटी समीरा से सबसे ज्यादा प्यार करती और लगाव रखती, जो उसकी बाकी बेटियों को अच्छा नहीं लगता था, जिसके कारण वो हमेशा आपस में लड़ती रहती। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय अंजनी अपनी बेटी समीरा के जन्मदिन पर उसके लिए सुंदर सी साइकिल लेकर आती है और 5 बहनों को बुलाकर कहती है, देखो मैं तुम सबके लिए कितनी सुंदर साइकिल लेकर आई हूँ। माँ, सच में ये तो बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। वो तो होगी ही ना, आखिरकार तुम्हारी माँ की पसंद की है। लेकिन माँ, आप तो हमारे घर की हालत जानती हो ना, तो इतनी महंगी साइकिल लेने की क्या जरूरत थी। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, साइकिल तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। हाँ माँ, दीदी कह तो सही रही है, लेकिन अगर आप ले ही आई है तो कोई बात नहीं। हाँ माँ, सीमा दीदी सही कह रही है, लाइए हम चला कर देखते हैं। दूर रहो सब, क्योंकि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो भी मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये साइकिल वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरी छोटी बेटी समीरा के लिए है। आज उसका जन्मदिन है ना, इसलिए मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। अपनी माँ की बात सुनकर चारों बहनों का मुंह बन जाता है और चारों गुस्से में अपनी माँ से कहती है, हमें पहले ही पता था। क्या पता था तुम चारों को? यही पता था कि माँ ये साइकिल हमारे लिए है ही नहीं, ये तो आपकी लाडली बेटी समीरा के लिए है, हम तो आपकी बेटियाँ है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है बेटियों, मेरे लिए तुम 5 बहन एक समान ही हो और मैं तुम सबको एक समान ही प्यार करती हूँ। रहने दो माँ, वो सब तो हमें दिखाई दे ही रहा है, बल्कि बचपन से ही देखती आ रही हैं हम चारों कि आप सबसे ज्यादा प्यार समीरा को ही करती हो। दीदी, आप गलत समझ रही हो माँ को। माँ हम 5 बहनों को एक समान ही प्यार करती हैं। समीरा, तुम तो चुप ही रहो, तुम सबसे छोटी हो, लेकिन फिर भी सारे हक तुम्हें ही मिलते हैं। नहीं दीदी, आप मेरी बात तो सुनो। रहने दो समीरा, हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें सब पता है। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी नई साइकिल। हाँ संजू सही कह रही है, ये साइकिल तुम्हारी है, तुम ही रखो अपने पास। दीदी, अब हमारे में मेरा और तेरा क्या होता है? जो भी चीज घर में आती है वो 5 की होती है, इसलिए आप अपने मन से ये मेरा तेरा की गलतफहमी निकाल दो। रहने दे बेटी, इन चारों को अपनी जलन के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, तो ये तेरी बात कहाँ समझेंगे। हाँ, हम पागल है ना। चारों इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी समीरा अपनी माँ अंजनी से कहती है, माँ देखिए ना, चारों दीदियाँ मुझसे गुस्सा होकर चली गयी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बेटी तू किस मिट्टी की बनी है? वो चारों तुझसे इतनी जलन करती है, जब भी तेरे लिए कोई सामान आता है वो लोग कलेश कर देती है, फिर भी तुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है। तो क्या हुआ माँ, वो उनका स्वभाव है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको कोई दुख हो। भले ही तू सबसे छोटी हो बेटी, लेकिन समझदारी में तू उन सबसे ज्यादा समझदार है, इसलिए तो मैं तुझे इतना मानती हूँ। ठीक है माँ, मैं उन लोगों को लेकर आती हूँ। समीरा इतना कहकर अपनी चारों बहनों के पास जाती है और उन्हें समझाती है। कुछ समय बाद सभी लोग समीरा के जन्मदिन का केक कटकर उसका बर्थडे मनाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय समीरा कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है और सब के साथ बैठकर नाश्ता करते हुए कहती है, माँ मैं ये सोच रही हूँ आज कॉलेज साइकिल से चली जाती हूँ, क्योंकि आज एग्जाम है और एग्जाम के टाइम पर लेट नहीं होना चाहती। इसमें पूछने वाली क्या बात है, तेरी साइकिल है, जब मर्जी जहाँ मर्जी वहाँ ले जा। अब मजा आएगा, आज मैं कॉलेज अपने दोस्तों से भी पहले पहुँच जाऊंगी। पहुँचोगी जब ना, जब तुम साइकिल लेके जा पाओगी। समीरा तुम साइकिल लेकर नहीं जा सकती, मुझे कुछ सामान लेने के लिए जाना है बाहर, तुम जानती हो ना मार्केट कितना दूर है, तो मैं साइकिल लेकर जाऊंगी। ये क्या बात हुई रानी, तुम समीरा के आने के बाद चली जाना। माँ मैं बड़ी हूँ ना, कभी तो मेरा साथ दे दिया करो, हमेशा आप छोटी बेटी के साथ ही रहते हो। तो मैं क्या करूं, तुम हमेशा बात ही ऐसी करते हो। माँ दीदी सही कह रही है, आज हमें जरूरत है साइकिल की। दीदी के आने के बाद मुझे भी अपनी दोस्त से मिलने जाना है, उसकी तबीयत खराब है। हाँ मुझे भी काम है साइकिल का। आज समीरा को लेकर जाना है, इसलिए आज सबको काम पड़ गया होगा ना साइकिल का। उससे पहले खड़ी थी घर पर, तब किसी को काम नहीं पड़ा। कोई बात नहीं माँ, मैं बस से चली जाऊंगी, अगर दीदियों को काम है तो कोई बात नहीं। देखो माँ, आप हम में तेरा मेरा करते हो, लेकिन हम कभी नहीं करते। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। समीरा इतना कहकर बिना साइकिल लिए ही कॉलेज निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अंजनी भी काम के लिए चली जाती है। ऐसे ही और दिन बीतते हैं।
तभी एक दिन शाम के समय रानी मार्केट जाने के लिए पूरे घर में साइकिल को ढूंढती है और साइकिल ना मिलने पर वो गुस्से में चिल्लाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर कविता और सीमा, उसकी दोनों बहनें वहाँ आती हैं और कहती है, क्या हुआ दीदी? मेरी साइकिल कौन ले गया बिना मुझसे पूछे? दीदी हम तो यही हैं, तो हम कहाँ लेके जाएंगे साइकिल को? वैसे दीदी वो साइकिल सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि हम 5 बहनों की है। सही कहा दीदी ने। रानी दीदी, आप वैसे तो अपना सामान किसी को हाथ नहीं लगाने देती और अब समीरा की साइकिल पे अपना हक जमा रही हो। हाँ, क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना इसलिए। लगता तो नहीं है कि आप बड़ी हैं। दीदी मुझे लगता है आपकी साइकिल संजू लेकर गई होगी, क्योंकि हम तीनों तो यही हैं, बस वही नहीं है। तुम सही कह रही हो, आने दो उसे, फिर मैं बताती हूँ। रानी साइकिल ना मिलने पर अपनी बहनों को सुना ही रही थी कि तभी संजू सामने से साइकिल चलाती हुई घर आती है और अपनी बहनों को एक साथ खड़ी देखकर कहती है, क्या बात है, आप लोग मेरा इंतजार कर रही थी क्या? हम तेरा नहीं साइकिल का इंतजार कर रहे थे। माँ ने हम 5 बहनों को एक ही साइकिल लाकर दी है, तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। आज तो ले गई, लेकिन आज के बाद कभी साइकिल को हाथ मत लगा दियो बिना पूछे। क्यों दीदी, ये साइकिल हमारी भी है, तो हम आपसे क्यों पूछे? वैसे बात तो सही कही संजू ने। ठीक है, आप लोग लड़ लीजिए, तब तक मैं साइकिल चलाकर आती हूँ। मौसम बहुत अच्छा है आज। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? जब मैंने बोला है सीमा कि कोई साइकिल नहीं लेके जाएगा मेरी, तो फिर इनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। मैं सुबह ही ले जाऊंगी साइकिल चलाने के लिए। चारों बहनें मिलकर आपस में साइकिल को लेकर बहस कर रही थी कि तभी समीरा और उनकी माँ अंजनी वहाँ आती है और कहती है, लगता है ये साइकिल लाकर ही गलती कर दी। वैसे भी जिसके लिए लाई हूँ उसे तो देखने को भी नहीं मिलती है। जाने दीजिए माँ। अब तुम्हारी ये साइकिल की लड़ाई खत्म हो गई हो तो अंदर चलो सब। अगले दिन सुबह सीमा अपनी बहनों के उठने से पहले ही साइकिल को लेकर सड़क पर निकल जाती है और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तभी रानी, कविता और संजू तीनों पीछे से आकर उसकी साइकिल को पकड़ लेती है और सीमा साइकिल को बीच सड़क पर खड़ा करके उनसे बहस करने लगती है। तभी सामने से आ रही एक गाड़ी साइकिल को ठोकर मारते हुए निकल जाती है, जिससे साइकिल दूर जाकर गिरती है और उसका हैंडल टेढ़ा हो जाता है और दोनों पैडल टूट जाते हैं। जिसके बाद वो चारों जैसे तैसे साइकिल को लेकर घर आती है, जहां उनकी माँ अंजनी और समीरा साइकिल का हाल देखकर कहती है, अब शायद तुम चारों को सुकून मिल गया होगा। बहुत जलन थी ना तुम चारों को अपनी छोटी बहन से, इसलिए आज तक उसके ही जन्मदिन का तोहफा उसे छूने तक नहीं दिया और आज मिलकर तोड़ भी दिया। चलो, अब तुम 5 बहनों की एक साइकिल की लड़ाई देखने से मुझे फुर्सत मिली। दीदी ये सही नहीं किया आप लोगों ने। माँ ने मुझे कितने प्यार से दी थी ये साइकिल। अपनी माँ की बात सुनकर चारों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो चारों अपनी बचाई हुई पॉकेट मनी से साइकिल को ठीक करवा के अपनी छोटी बहन समीरा को देती है। साथ ही दोनों से अपनी हरकतों के लिए माफी भी मांगती है। कोमल अपनी दोस्त के साथ नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए मॉल जाती है और वहाँ के फेमस हेयर एंड नेल पॉइंट से ग्लिटर नेल एक्सटेंशन पूरे 5000 में करवा के घर आती है और घर आकर वो अपने हाथों की फोटो क्लिक करके उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही होती है, जिसके बाद वो अपने हाथों से पोज बना बनाकर सेल्फियां लेती है। तभी वहाँ उसकी माँ गीता आती है और उसे बोलती है, ओ अकल की दुश्मन, ये क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, बस नेल एक्सटेंशन करवा कर आई हूँ, तो उसी के साथ फोटो ले रही हूँ। तू फिर से ये क्या करवा के आ गई? बता मुझे कि आज कितने पैसे फूक कर आई है? माँ ज्यादा नहीं, बस 5000। गीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कोमल अपने नेल्स को देखते हुए बोलती है, माँ को क्या पता कि नेल एक्सटेंशन करवा कर कितने खूबसूरत लगते हैं हमारे हाथ, जैसे मुर्दे में जान आ गई हो। बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं मेरे हाथ। कोमल आए दिन यूं ही अपनी माँ से गालियाँ खाती रहती, पर उसके नेल एक्सटेंशन का क्रेज तब भी कम होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे ही एक दिन कोमल बिग बाजार में घर का सामान खरीदने जाती है। तभी कोमल का हैंड पर्स उसके हाथ से गिर जाता है और वो जैसे ही उसे उठाने के लिए अपना हाथ जमीन पर रखती है, तभी पास खड़ा कार्तिक नाम का लड़का गलती से कोमल के हाथ पर पैर रख देता है, जिस वजह से कोमल का नेल टूट जाता है और कोमल जोर से चिल्लाती है, हाय मर गई मेरा हाथ, हाय। ओह शिट,
ये क्या हो गया? सॉरी, मैंने देखा नहीं। यार, हाथी जितना वजन लेकर मेरे पैर के ऊपर चढ़ गए। मेरा नेल एक्सटेंशन खराब कर दिया सारा, मेरा नेल भी टूट गया। पता है कितने मन से करवाया था, माँ दोबारा करवाने भी नहीं देगी। आप प्लीज शांत हो जाओ। आई एम सॉरी। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जिससे आप मुझे माफ कर दें। माफी चाहिए तो मुझे नया नेल एक्सटेंशन करवा कर दो। जी ठीक है, चलिए। इतना कहकर कोमल कार्तिक को साथ लेकर उसी नेल और हेयर पॉइंट पर जाती है जहां से उसने पहले नेल एक्सटेंशन करवाया था, और फिर से वो अपने नेल पर एक्सटेंशन करवाती है, वो भी मैट फिनिशिंग के साथ। नेल एक्सटेंशन कराने के दौरान कोमल और कार्तिक में काफी बातें होती है, और बातों ही बातों में दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। और नेल एक्सटेंशन पूरा होने के बाद कार्तिक कोमल के हाथों को देखकर बोलता है, वाह कोमल, तुम्हारे हाथ तो सच में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू कार्तिक। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वैसे भी काफी टाइम हो गया है, थक गई होंगी तुम। जिसके बाद कार्तिक कोमल को अपनी बाइक पर बैठाकर उसके घर तक छोड़ देता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और कोमल और कार्तिक के बीच नजदीकियों का सिलसिला बढ़ने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और एक शाम कार्तिक कोमल को एक बहुत अच्छे कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है और बोलता है, कोमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम हमेशा मेरी लाइफ पार्टनर बनकर रहना चाहोगी, मेरी नेल एक्सटेंशन क्वीन? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। जिसके बाद टूटे हुए नेल से शुरू हुआ ये सफर शादी के मंडप तक जाता है, और घर वालों की रजामंदी से कोमल और कार्तिक दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कोमल एक अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम किया करती, और घर के कामों में वो इतना उलझ जाती है कि उसे नेल एक्सटेंशन तो क्या, नेल पेंट तक लगाने का टाइम नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन कोमल की सास विनीता उससे बोलती है, बहू, अरे बहू, जरा यहाँ। जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? अरे बहू, मेरे हाथ पैरों के नेल्स पर नेल पेंट लगा दे, मुझसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। जी माँ जी, कौन सा रंग लगाना है? लाल रंग का लगा दे, वही अच्छा लगता है मुझ पर। ऊपर मेरे कमरे में रखा है, ले आ और लगा दे। जी माँ जी, ठीक है। कोमल जल्दी से विनीता के कमरे में जाती है और रेड कलर का नेल पेंट लेकर आती है। जिसके बाद वो अपनी सास के हाथ पैरों पर नेल पेंट लगाती है, और उसके बाद विनीता बोलती है, थैंक यू बहू। अरे कोई बात नहीं माँ जी। बहू, अपने हाथ दिखा। ये लीजिए माँ जी। अरे बहू, तेरे हाथ तो काम कर करके बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अरे कोई बात नहीं, काम भी तो करना है ना। पर तेरे नाखून तो बहुत चमकदार हैं। वो माँ जी, मुझे नेल एक्सटेंशन करवाने का बहुत शौक था, मैं हमेशा से ही करवाती थी, पर अब तो मेरे पास हाथों पर क्रीम लगाने तक का टाइम नहीं है। नेल एक्सटेंशन कहाँ से करवाऊंगी? कोई नहीं बहू, चल मेरे साथ, हम आज ही पार्लर जाएंगे और तेरा नेल एक्सटेंशन करवाएंगे। सच में माँ जी? जल्दी चल। विनीता की बात सुनकर कोमल जल्दी से रेडी होकर आती है। जिसके बाद दोनों सास बहू एक अच्छे से नेल एक्सटेंशन पॉइंट पर जाते हैं, और विनीता अपनी बहू का नेल एक्सटेंशन करवा देती है। जिसके बाद कोमल अपनी सास से बोलती है, थैंक यू माँ जी, आज कितने टाइम बाद फिर से मैंने अपने हाथों को पहले की तरह खूबसूरत देखा है। अरे बहू, तू सारा सारा दिन काम करती है, तो मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। देख अब हम दोनों के हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। माँ जी रुकिए, एक फोटो लेती हूँ, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाऊंगी, #सासू माँ, #नेल एक्सटेंशन। इतना कहकर कोमल जल्दी से फोटो क्लिक करती है और अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाती है, और उसके बाद दोनों सास बहू घर आते हैं। वक्त बीतता जाता है और ज्यादा पानी में काम करने, जैसे कपड़े धोने, बर्तन धोने आदि कामों की वजह से कोमल का नेल एक्सटेंशन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता, और एक एक करके उसके सारे नकली नेल निकल जाते हैं, जिसे वो विनीता को दिखाती है और बोलती है, माँ जी देखिए ना, मेरा सारा नेल एक्सटेंशन खराब हो गया। हाँ बहू, लगता है उस सैलून वाले ने अच्छे से नहीं किया, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, उन्होंने तो ठीक किया था,
लेकिन मैं ही ख्याल नहीं रख पाई। सारा सारा दिन तो पानी में काम करती रहती हूँ। चला बहू, तू दोबारा करवा ले, कुछ दिन तक मैं काम कर दूंगी। अरे नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वो सब कुछ कर लूंगी। और वैसे भी कई शौक हमें वक्त के साथ छोड़ देने चाहिए। इतना कहकर कोमल वहाँ से चली जाती है, पर विनीता को उसका उदास सा चेहरा देखकर जरा भी अच्छा नहीं लगता और ऑनलाइन मिलने वाले बने बनाए नेल एक्सटेंशन को सर्च करती है और उनको ऑर्डर कर देती है। कुछ ही दिनों में विनीता का ऑर्डर उसके घर पर डिलीवर होता है, जिसे लेकर वो कोमल के कमरे में जाती है, जहां वो कार्तिक के साथ बैठी बातें कर रही होती है। तभी विनीता को देखकर कोमल बोलती है, अरे माँ जी, आप यहाँ, और ये पार्सल किसका है? बहू, ये तेरे लिए मंगवाए हैं मैंने। अरे वाह माँ, क्या बात है, मेरे लिए तो आपने कुछ भी नहीं मंगवाया। हाँ, तू तो हमेशा रोता ही रहा कर। बहू, तू खोल के देख, मुझे उम्मीद है कि तुझे पसंद आएगा। कोमल जैसे ही पार्सल को ओपन करती है तो उसमें रखे रेडीमेड नेल एक्सटेंशन देखती है और वो बहुत खुश होकर अपनी सास से बोलती है, वाओ माँ जी, ये सब आपने मेरे लिए मंगवाया है। माँ जी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहू, तेरी खुशी के लिए ही तो मंगवाया है। अब तेरा जो दिल करे वो नेल एक्सटेंशन लगा लियो तू। अगर आप सास बहू का हो गया हो तो कोई मुझे भी प्यार कर लो, मुझे तो भूल ही गए। अरे आपको कैसे भूल सकते हैं? इतना कहकर विनीता और कोमल दोनों कार्तिक के गालों पर किस करती है। अब कोमल को जब भी किसी शादी और पार्टी में जाना होता तो वो अपनी सास के दिए नेल एक्सटेंशन में से कोई भी अपनी पसंद का नेल ग्लू की मदद से लगा लिया करती और साथ ही विनीता के हाथों पर भी लगा दिया करती और सुंदर सुंदर नेल एक्सटेंशन करके उनकी फोटो हमेशा पोस्ट करती। सर्दियाँ शुरू होने वाली थी। सीमा अपनी बेटी खुशबू की सर्दियों में ना नहाने की आदत से खूब अच्छी तरह वाकिफ थी, इसीलिए वो पहले ही उसको चेतावनी देते हुए बोलती है, खुशबू, इस बार अगर तूने सर्दियों में ना नहाने का आलस दिखाया ना तो देखियो, मैंने तुझे घर से निकाल देना है। पानी बचाने के नाम पर जो तू ना नहाने में काम चोरी करती है ना, इस बार नहीं चलेगी। मुझे पता है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे सर्दियों में नहाने के लिए बोल रही है ना। अगर मैं आपकी खुद की बेटी होती तो आप उसकी मजबूरी समझती और उसे इतनी ठंड में नहाने के लिए नहीं कहती, थोड़ा गैप देकर नहाने के लिए बोलती। एक थप्पड़ मारूंगी ना। गैप 1-2 दिन का होता है, महीने भर का नहीं। और दोबारा ये सगी सौतेली वाली बकवास करी तो तुझे सच में सौतेली माँ बनकर दिखाऊंगी, क्योंकि सगी माँ तो तुझे रास नहीं आ रही। अच्छा माँ, सॉरी। वैसे भी अभी सर्दियाँ नहीं आई हैं, तो अभी आप मेरी क्लास मत लगाओ। जितनी लगानी हो ना तब लगा लेना, अभी मैं नहाने जा रही हूँ। खुशबू अपने कमरे में कपड़े निकालकर नहाने जाती है और नहाकर जब वो बाहर आती है तो टॉवेल लपेटे हुए खुद से बोलती है, यार नहाने के बाद जो ये सुकून मिलता है ना, बस सर्दियों में यही सजा बन जाता है। तब तो ये पानी आग का दरिया, अरे नहीं नहीं, बर्फ का दरिया लगता है। मुझे तो सर्दियों के बारे में सोचकर ही ठंड लगने लगती है। खुशबू जल्दी से तैयार होकर कॉलेज निकल जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और नवंबर का महीना आता है। एक सुबह सीमा खुशबू को आवाज मारकर उठाते हुए बोलती है, अरे नलायक औलाद, उठ जा, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। जल्दी कर ले, मैंने तेरे नहाने का पानी गर्म कर दिया है। खुशबू अपने कमरे में कंबल से मुंह निकालते हुए बोलती है, हे भगवान, सर्दियों में 2-3 महीने के लिए कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते हैं? मेरा तो कंबल छोड़ने का मन ही नहीं करता और माँ तो हमेशा मुझे नहाने के पीछे ही पड़ी रहती है। लेकिन माँ को पता लगा कि मैं नहीं नहा रही तो वो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करेगी। एक आइडिया है। खुशबू बाथरूम में नहाने जाती है और वहाँ बाल्टी में भरा हुआ गर्म पानी फर्श पर गिराते हुए जोर जोर से चिल्लाती है, ओह माँ, कितना ठंडा पानी है, मेरी तो कुल्फी जम गई, ओए होए होए होए, मर गई आज मैं तो। गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे बेशरम, पानी को फर्श पर डोलने के लिए गर्म करवाया था क्या? नहीं नहाना था तो बोल देती, मैं अपने लिए ही रख लेती गर्म पानी। लेकिन नहीं, मैडम को तो ड्रामा भी करना है नहाने का। ओ यार, मेरी माँ तो कभी कभी मुझे सीसीटीवी कैमरे जैसी लगती है, जो छुप छुप कर सब देख लेती है। खैर, अब उनको तो पता ही है कि मैं नहीं नहा रही हूँ, तो खुशबू 2 छींटे मार ले मुंह पर पानी के और चल बाहर। खुशबू बिना नहाए तैयार होकर
और परफ्यूम छिड़क कर नाश्ते के लिए आती है, जिस पर उसकी माँ बोलती है, बस नहाने से तो कोई वास्ता नहीं है, परफ्यूम छिड़क लो और महक जाओ। किसी दिन तेरा ये परफ्यूम भी तेरे ना नहाने की बदबू को नहीं छुपा पाएगा। बस करो माँ, कपिल शर्मा हो क्या जो इतना मजाक बनाए जा रही हो? अरे 2 दिन पहले ही नहाई थी, फिर भी इतना बोल रही हो। खुशबू के इतना बोलते ही उसके घर के बाहर से एक बाइक के हॉर्न की आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर खुशबू बोलती है, नील आ गया मुझे लेने। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ, बाय। इतना बोलकर खुशबू बाहर चली जाती है और नील से हेलो करके उसके पीछे बाइक पर बैठ जाती है। तभी उनके जाने से पहले सीमा बाहर आकर बोलती है, खुशबू बेटा, ये तेरे परफ्यूम की बोतल अंदर ही रह गई थी, ले जा वरना कुछ देर में बदबू आने लगेगी तो सबको पता लग जाएगा कि तू नहाई नहीं है। माँ क्या आप भी? नील, माँ मजाक कर रही है, चलो तुम। बेचारी खुशबू, नील के सामने भी उसके ना नहाने का सच आ गया था, लेकिन नील उसको इस बारे में कुछ नहीं बोलता। वो दोनों कॉलेज जाकर अपनी अपनी क्लासेस लेते हैं, लेकिन फिर शाम होने पर दोनों अपने दोस्त निशा और करण के साथ बैठे होते हैं। तो नील बोलता है, यार सर्दियाँ आ गई हैं, क्यों ना हम लोग कहीं घूमने का प्लान बनाएं? मनाली कैसा रहेगा यार? बर्फ में कितना मजा आएगा। हाँ ठीक है, चलो मनाली ही चलते हैं। क्यों खुशबू, चलेगी ना? मैं यार, वहाँ तो इतनी ठंड होगी, चारों तरफ बर्फ होगी, पानी कितना ठंडा होगा। यहाँ तो मैं हफ्ते हफ्ते नहीं नहाती, तो वहाँ तो मुझे पानी को देखकर ही करंट लग जाएगा। अरे बोलो खुशबू, चलोगी ना? देखो सोचो मत कुछ, चुपचाप हाँ कर दो। ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे हो तो चल देती हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक चलेंगे। सभी अपनी पैकिंग वगैरह कर लेना, टिकट्स का इंतजाम मैं कर लूँगा। सभी मिलकर मनाली जाने का प्लान बना लेते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर आकर खुशबू अपनी माँ को घूमने के प्लान के बारे में बताती है, जिस पर सीमा बोलती है, खुशबू बेटा, तू तो मत ही जा, कहीं वहाँ सबको तेरे ना नहाने के टैलेंट के बारे में पता लग गया ना तो हाय हाय, मैं तो सोच के ही दुखी हो रही हूँ, वहाँ बेगाने शहर में तेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी माता श्री, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके सिवा कोई मेरी बेइज्जती नहीं करता, और आप वहाँ नहीं होंगी, मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी। और रही बात नहाने की, तब मैं वहाँ जाकर नहा लिया करूँगी। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। देखते ही देखते अगला हफ्ता आ जाता है। खुशबू अपना सारा सामान पैक करके दरवाजे पर खड़ी नील का इंतजार कर रही होती है, और तभी उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा परफ्यूम तो रख लिया ना, सर्दियों में वही तेरा सहारा है। बस मेरी माँ, रहम करो मेरे ऊपर। अरे नील आने वाला है, उसके सामने कुछ मत बोल देना। खुशबू की इस बात पर सीमा हंस देती है, जिसके कुछ देर बाद नील आ जाता है और खुशबू उसके साथ बाइक पर बैठकर जाने लगती है। तभी सीमा बोलती है, बेटा सुन। माँ यार प्लीज नहीं। अरे अपना ख्याल रखना, ठीक है? अब जा, बाय। पहली बार सीमा खुशबू को बिना बेइज्जती किए घर से जाने देती है। ये देखकर खुशबू खुश होती है। कुछ देर में नील और खुशबू स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर करण और निशा पहले से ही खड़े होते हैं। नील अपनी बाइक दोस्त के हाथ वापस घर भिजवा देता है और चारों ट्रेन से माहौली के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर करण और नील एक रूम में रुकते हैं और खुशबू और निशा दूसरे रूम में। कुछ देर में सब फ्रेश होकर बर्फ में मस्ती करने जाते हैं, जहां वो एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हैं, स्नोमैन बनाते हैं और ढेर सारी गेम्स खेलते हैं। शाम को सब थक हार कर होटल वापस आते हैं और खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कंबल में छुपी हुई निशा खुशबू से बोलती है, खुशबू यार उठ जा और नहा ले, क्योंकि हमें 10 बजे नई जगह घूमने जाना है। अबे पागल है क्या? ठंड देखा है कितनी है, मैं नहीं नहा रही। अबे पिछले हफ्ते तो नहाए थे। क्या तू पिछले हफ्ते नहाई थी? सीरियसली? पागल है क्या? किसने बोल दिया तुझे? अरे सर्दी हो या गर्मी, मैं तो रोज नहाती हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। सही है, मैं तो एक दिन छोड़कर नहाती हूँ भाई, झूठ क्यों बोलूं? कल नहीं नहाई थी, इसलिए आज नहाने जा रही हूँ। मेरे बाद तू नहा लियो। ओह ठीक है, बच गई। मेरी
तो आज तो मैं अपने ही मुंह से अपनी बेइज्जती करवा लेती। यार ये ठंड क्यों आती है, कितना झूठ बोलना पड़ता है ठंड के लिए और नहाने के लिए। कुछ देर में निशा नहाकर बाहर आती है और फिर खुशबू बाथरूम में जाती है और आदत से मजबूर होकर सिर्फ छींटे मारकर और सर पर झूठ मूठ तौलिया लपेटकर बाहर आती है। लेकिन कॉल निशा उठाती है और स्पीकर पर फोन रखकर निशा बोलती है। हेलो आंटी, मैं निशा बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? और मजा आ रहा है ना वहाँ? और वो नालायक कहाँ है? अरे आंटी बहुत मजा आ रहा है और ये मैडम भी यही है, नहा कर आई है अभी, कांप रही है ठंड से। नहा कर आई है? अरे हो ही नहीं सकता, ये लड़की 2 हफ्ते से पहले नहा ले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। कहीं इसका परफ्यूम तो खत्म नहीं हो गया जो ये नहा ली, या फिर ये पक्का सर पर तौलिया लगाकर ड्रामा कर रही होगी नहा कर आने का। ये सब सुनकर निशा खुशबू को घूरने लगती है और खुशबू जल्दी से फोन लेकर कट कर देती है, जिसके बाद निशा उसे बोलती है। यार तू 2 हफ्ते नहीं नहाती, तूने झूठ बोला। कैसी सी है यार तू खुशबू। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन। मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, गंदी कहीं की। निशा उस कमरे से निकलकर भाग जाती है और फिर खुशबू चिल्लाते हुए बोलती है। माँ! बेचारी खुशबू, उसको लगा था कि मनाली में उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन माँ तो हर जगह पहुँच ही जाती है। भले ही इस दौरान खुशबू की बेइज्जती हुई, लेकिन इसके कारण उसने सर्दियों में भी डेली नहाना शुरू कर दिया ताकि दोबारा उसको ऐसी सिचुएशन का सामना न करना पड़ जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।